पूर्वजों का पुण्य होता है, कहीं पूर्वजों की कृपा होती है, तब जाकर अपने जीवन में, अपने गांव में, परिवार में एक बार राम कथा हो पाती है। एक बार कुछ पुण्य होगा स्वर्गीय श्री बलराम कुंवर जी अग्रवाल जी का। जो उनके परिवार द्वारा इस राम कथा का आयोजन, समिति द्वारा राम कथा का आयोजन करता, कुछ पुण्य और वो सहजता का नहीं। बच्चा एक गुल्लक भरता है रुपए डाल डाल कर, और वो गुल्लक भरने के बाद जब तोड़ता है तो कोई बड़ा गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह हमारे पूर्वजों की पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर जीवन में एक बार राम कथा हो पाती है। एक बार राम कथा पुण्य की गुल्लक जब भरा है, स्वयं भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं। स्वयं भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से पूछते हैं, कन्हैया मैंने जितनी एकादशी के व्रत करे शायद ही किसी ने करे होंगे, मैंने जितना दान करा शायद किसी ने करा होगा, मैंने जितना व्रत करा शायद किसी ने करा होगा, मैंने जितना तुम्हारा दर्शन करा शायद ही किसी ने करा होगा, फिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया था मैंने जो ये बाणों की सैया पर मुझे पड़ता? मैंने करा क्या था? ये मुझे बाणों की सैया मिली क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह तुम आज की बात करते हो, तुम्हें तो मैंने नेत्र दे रखे हैं और बड़े विचित्र नेत्र दिए हैं, जिन नेत्रों से तुम अपने 100 जन्म को देख सकते हो। देखो आपने करा क्या था? पितामह कहते मैंने अपने 100 जन्म को देखा तो भी मैंने कोई पाप नहीं करा। बस भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह तुम में और मुझ में अंतर यही है, तुम अपने 100 जन्म को देख सकते हो और मैं तुम्हारे आज जन्म को देख सकता हूँ। बस तुम में और मुझ में अंतर यही है, मैं तुम्हारे आज जन्म को देख सकता हूँ। ना जाने तुमने कौन सा कर्म करा, अभी देखकर बताता हूँ। 194 नंबर के जन्म पर भीष्म पितामह एक जन्म नहीं, तुम्हारे कई जन्म हो चुके। जब 194 नंबर का तुम्हारा जन्म था, तब तुम एक नगर के राजा थे, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। बीच मार्ग में एक बड़ा सा सांप पड़ा था। सैनिकों ने आकर कहा, महाराज एक सांप रास्ता नहीं छोड़ रहा। तुमने कहा था उठाकर कोने में पटक दो, उठाओ और कोने में पटको, और तुम्हारे कहने पर वो सांप को उठाकर कोने में पटका। जिस कोने में पटका वहां पर बबूल के कांटे की बेर की झाड़ियां थी, उस बेर की झाड़ी में कांटे थे, उन कांटों में वो सांप फंस गया। तड़पता रहा, निकलने का प्रयास करता रहा और नहीं निकला। बस भीष्म पितामह वो सांप बेर की झाड़ी में कांटों में पड़ा हुआ तड़प तड़प कर मरा था। इसलिए तुमको पितामह इन कांटों में तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, भोगना तो पड़ता है। कई जगह कहते हैं सूर्पणखा कचनखा को कभी दोषी नहीं कहेंगे। सूर्पणखा जैसी तो दुनिया में कोई नारी नहीं होगी, उसके बराबर कोई विद्वान नहीं होगी, जो राम जी के सामने जाकर कहती है, तुम सम पुरुष न मोह सम न। सही है कि गलत है? आप बोलो तो नेटवर्क के लोग बोलते नहीं है क्या? बोलते हैं तो फिर बोलो, अच्छे से बोलो, ऐसे मत बैठो कथा में जैसे किसी ने मार ठोक के बिठाया है। किसी के दबाव में नहीं बैठे हो ना? अरे बोलो तो सही, किसी के दबाव में तो नहीं बैठे हो। ऐसे मत बैठना कि किसी ने मार ठोक के बिठाया। तुम्हारी मर्जी पड़े, जितनी देर मन लगे कथा में बैठना, नहीं तो उठ के चले जाना। तुम तो बिल्कुल अलमस्त, चिंता मत करो। ऐसे मत बैठना कि कोई ने मार ठोक के बिठाया है, तो बोल मस्ती में बैठो कथा में। किसी के यहाँ जाओ तो स्माइल देते रहो। भगवान की कथा में भगवान के सामने जाओ तो प्रसन्न रहो। भगवान को भी लगे कि इतनी प्रसन्न है, दुनिया में इतना दुख है, इसके बाद भी प्रसन्न है। जा, भगवान भी क्या ऐसी प्रसन्न बनी रही। मालूम पड़े किसी के तुम्हारी मौसी के यहाँ गए और मुंह उतार के बैठे रहे। मौसी पूछ रही क्या हो गया, बोलेंगे तो मौसी को भी दुख होगा, काय को आई, इससे तो घर ही अच्छे थे, काय का। तो भगवान की कथा में प्रसन्न। दुनिया के लोग कहते हैं धन पास में रखो
थोड़ा संभाल के रखो, पैसा साथ में रखो, थोड़ा संभाल के रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। राम कथा कहती है भगवान का इतना भजन कर लो कि बुरा वक्त ही का राम का इतना भजन तो करो। जितना धन साथ नहीं देता, धन तुमने जोड़ा पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा तो खुद जोड़ लेगा, और बेटा कपूत होगा कितना भी जोड़ कर चले जाओ सब सत्यानाश मिला देगा। तो पूत सपूत तो की धन संचय क्या करना। कई लोग जोड़ रहे हैं, जोड़ो 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 और आखिरी में छोड़ो, और आखिरी में छोड़ो और फिर बाद में कुछ नहीं होता। 16 श्राद्ध में फोटो टंग जाता। घर में एक छोटा सा फोटो देखा होगा बुढ़े लोगों का, अरे बोलो तो देखा कि नहीं देखा? जो मर जाते हैं उनका फोटो देखा है? जो मरे हुए व्यक्ति का फोटो देखना, कभी भी रोता हुआ फोटो नहीं लगता। वो भले पूरी जिंदगी रोते रोते निकाल देते, पर फोटो जो आखिरी में टंगता उसमें स्माइल देते रहते। आखिरी का जो फोटो होगा वो स्माइल वाला ही होगा, और इस्माइल का फोटो होगा और उनके मुंह में खीर और पूरी चिपकी होगी। जो